हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और 2015 तक हम लोग ऑलरेडी 2014 तक ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हुए हैं क्वेश्चन। और ये जो सीरीज चल रहा है आपका 2004 से लेकर के 2023 तक सारा एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का पेपर 1 का। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि 2015 का क्वेश्चन है। आज का सारा क्वेश्चन आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक सेट ए दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 और रिलेशन है आपका ए से ए में 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2। ठीक है, इतना एलिमेंट है आपका रिलेशन आर में। तो आर के बारे में पूछ रहा है कि आर क्या होगा, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांसिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आपके पास सारा ए आर में होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव कहता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे और सबका डिफिनेशन भी देख ले एक बार, सिमेट्रिक का भी। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन पी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग कहेंगे कि वो रिलेशन जो है आपका क्या है, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसिटिव के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों एलिमेंट होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आपका ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सिमेट्रिक पर। ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो 1 1 है उसका उल्टा तो 1 1 ही होगा, तो ऑब्वियसली है। उसी तरह से 2 2 और 3 3 का उल्टा सेम होगा। 1 2 का उल्टा करेंगे तो 2 1, तो 1 2 का उल्टा 2 1 है, उस तरह 2 3 का उल्टा 3 2 है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक भी आपका ये रिलेशन है। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए, चेक कर लें। तो ट्रांजिटिव के लिए फॉर ऑल जो भी अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना ही चाहिए। ठीक है, सबका सब होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग चेक करें तो ये आपका 2 से शुरू है। हाँ, यहाँ पर 1 2 है। ठीक है, कलर चेंज कर लें, 1 2 और 2 3। यहाँ पर 2 आपका कॉमन है दोनों में, तो 1 3 होना चाहिए, है ना। जबकि 1 3 आपको रिलेशन में नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है, तो 1 2 और 2 3 ये दोनों बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन जो 1 3 है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसीलिए आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा आप चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ने का आपको जरूरत भी नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अगर तीनों हो जाए तो हम लोग वैसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आप सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है उसको भी देख लीजिएगा, और एसिमेट्रिक रिलेशन होता है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाए। द प्रोडक्ट ऑफ द मैपिंग विद द आइडेंटिटी मैपिंग, कहता है किसी भी मैपिंग का आइडेंटिटी मैपिंग के साथ जो प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या देगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैपिंग मतलब क्या होता है कि एफ में कोई सा भी एलिमेंट रख दीजिए, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा, है ना, सेम वही मिलेगा। तो जब इसका मैपिंग करेंगे किसी के साथ भी तो फिर से मैपिंग ही मिल जाएगा, है ना। मतलब कि मैपिंग या आप फंक्शन बोल लीजिए, ये दोनों एक ही का नाम होता है। फंक्शन और मैपिंग दोनों सेम थिंग है, एक ही चीज का दो नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है ए पोलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट मस्ट हैव एटलीस्ट, कहता है एक पोलिनोमियल है जो कि जिसका डिग्री ऑड है और रियल कोफिशिएंट है, तो उसका क्या होगा, एक रियल रूट होगा, दो होगा, एक इमेजनरी होगा, एक नन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इमेजनरी रूट कभी भी अकेला तो आता नहीं है, ये हमेशा पेयर में आता है। इमेजनरी रूट क्या आता है, हमेशा
पेयर में आता है। कैसा पेयर? तो कंजुगेट पेयर में आता है, कंजुगेट पेयर में। जब भी आपके पास ऑड डिग्री होगा तो चूंकि इमेजनरी रूट जो है वो पेयर में आता है, तो जब भी होगा 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 6 होगा, तो हमेशा ऑड में क्या होगा, एक तो बच जाएगा, और वो क्या होगा, पक्का रियल ही होगा। इसीलिए अगर डिग्री ऑड है आपका तो निश्चित रूप से उसके पास एक रियल रूट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक और चीज भी जानते हैं। आप 2 चीज जान चुके हैं कि कंजुगेट पेयर में इमेजिनरी रूट मिलता है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग क्या जाने कि अगर ऑड डिग्री होगा तो एक रियल रूट होगा। तीसरा, अगर ऑड डिग्री ना होकर के इवन डिग्री होता, साथ में एक और कंडीशन होता कि जो लास्ट टर्म है उसका जो साइन है वो निगेटिव होगा, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा उसमें 2 रियल रूट होगा, 2 रियल रूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ऑड डिग्री है तो कम से कम एक रियल रूट, और अगर इवन डिग्री है साथ में लास्ट टर्म का साइन माइनस है तो उसके पास 2 रियल रूट होगा। और कैसा रूट होगा, एक तो होगा आपके पास पॉजिटिव और दूसरा होगा निगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के आप चेक कर सकते हैं, हालांकि ऐसा एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में, पिछले जो 2007 वाला था उसमें मिल जाएगा। आई बटन यहाँ पर देख रहे होंगे, आई बटन में भी आपको यहाँ पर इस कोने में आई बटन दिखेगा, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, या नहीं तो वीडियो जब खत्म होगा वहाँ पर भी प्लेलिस्ट आपको दिखेगा खत्म होने के बाद, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द अबेलियन ग्रुप दिस। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है पहले वो जानते हैं। ठीक है, या उससे ही पहले जानते हैं कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रुप, कोई भी ग्रुप क्या होता है जब उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो और इनवर्स एलिमेंट हो। ये 5 अगर हो, ये 4 अगर होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये ग्रुप है। ठीक है, और इस ग्रुप में अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाता है ना, तो अब जो बनता है वो बनता है अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आ रहे थे हम लोग आइडेंटिटी पर। अगर कोई एक एलिमेंट है उसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं और उसमें कोई अंतर ना आए, ठीक है, इसका उल्टा भी, ई ऑपरेशन ए, तो हम लोग कहेंगे ये जो ई है, ये जो ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आइडेंटिटी मतलब पहचान, ए के पहचान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, पहले भी ए था, आंसर देखिए ए आ रहा है, ई ऑपरेशन ए कर रहे हैं, आंसर ए ही आ रहा है। तो यहाँ पर 1 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन आप किसी के भी साथ कर लीजिए आपको सेम एलिमेंट मिलेगा। 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 1 इंटू आई मिलेगा, 1 इंटू -1 -1 मिलेगा, 1 इंटू -i मिलेगा। इस तरह से 1 का मल्टीप्लाई जिसके साथ कर दीजिएगा वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। कहता है इस ग्रुप में जो आपको दिख रहा होगा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एग्जाम में आपका रूट ऑफ यूनिटी से एग्जाम क्वेश्चन पूछ ही जाता है, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो या nth रूट ऑफ यूनिटी हो। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आप रूट ऑफ यूनिटी पढ़ के जाया कीजिए। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, बाकी सब तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमको निकालना है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये जानिए कि अगर कोई एक एलिमेंट है इसको कितना टाइम ऑपरेट करे, ए ऑपरेशन ए कितना बार करे कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, अगर एक बार करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा 1, 2 बार करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा 2, 3 बार ऑपरेशन करने पर मिल रहा है तो हो जाएगा 3। ठीक है, एक बात और जानिए, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा छोटा होता है ना। जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप में जितना एलिमेंट होता है वो उसका ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर पूछता तो इसमें चूंकि 3 एलिमेंट है तो 3 हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास पूछ रहा है कि ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ हम लोग तीनों का ऑर्डर निकालेंगे, 1 का भी निकालेंगे, ओमेगा का भी निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर का भी, तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है,
तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट को कितना बार ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी आ रहा है वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता होगा कि 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इसके पहले भी हम लोग देखे थे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पर भी आपका 1 था आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस वाले क्वेश्चन में। तो अब 1 का निकालेंगे, तो 1 को आप बस एक बार कीजिएगा ऑपरेट तो 1 आ जाएगा। मतलब कि ऑर्डर ऑफ जो 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 वो हो जाएगा 1। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसका ऑर्डर हमेशा ही 1 ही होता है, क्योंकि एक ही बार में दे रहा है। अच्छा, अब निकालते हैं ओमेगा का। तो ओमेगा को अगर आप 3 बार ऑपरेट कीजिएगा, ओमेगा क्यूब कीजिएगा, तब जाके 1 आता है ना। ओमेगा 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 3 बार ऑपरेट करने पर ओमेगा क्यूब 1 देता है। इसीलिए जो ओमेगा का ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा 3। अब आते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर को आप अगर एक बार कीजिएगा तो क्यूब ओमेगा स्क्वायर 1 नहीं होता है। ओमेगा पावर 2 कीजिएगा तो 2 करने पर भी आपको ओमेगा पावर 4 आएगा, और ओमेगा पावर 4 भी 1 नहीं होता है। अगर 3 करते हैं तो ये हो जाएगा पावर 6, और इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, मतलब इसको एक्सचेंज कर दिए और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर और ये आ गया 1। तो ओमेगा स्क्वायर पे पावर 3 किए तो 1 आया, इसीलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर अगर पूछता तो आंसर होता 3। यहाँ पर हम लोग किससे पूछा जा रहा है ओमेगा का ऑर्डर, तो ये आया है आपका 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे ओमेगा स्क्वायर का भी हम लोग देख लिए कि 3 आया, और 1 का ऑर्डर आया 1, ठीक है। आप चाहें तो इसका चेक कर सकते हैं इन सब का ऑर्डर निकाल करके, ठीक है, क्या क्या होगा सबका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबरिंग। तो 2 सबरिंग का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक सबरिंग ही होगा, ठीक है। 2 सबरिंग का इंटरसेक्शन एक सबरिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग ढेर क्वेश्चन किए हुए हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए होता है और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, और मेरा ए जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स था, तो इसका जो रैंक होता था 3 आता था। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए मेरा नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉन सिंगुलर का ये मतलब होता है। उसके बाद ए का ऑर्डर कितना है, n है, इसीलिए रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो n ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा होता कि नॉन सिंगुलर ना होकर के सिंगुलर होता, अगर क्वेश्चन होता कि अगर सिंगुलर होता तो क्या होता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता, तो रैंक ऑफ ए जो होता वो लेस देन n होता, है ना। n से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, n-1 n-2 वगैरह वगैरह कुछ भी, लेकिन n-1 से छोटा होता। तो हमारा ये 7 नंबर भी हो गया। अब आते हैं हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा ही, ये 1 के बराबर होता है। वैसे चाहे तो हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कॉस हाइपरबोलिक का आपको फार्मूला याद होगा, ये होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। स्क्वायर है तो हम लोग कर लेते हैं इसका स्क्वायर, माइनस फिर साइन हाइपरबोलिक में सिर्फ निगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पर, ई पे पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एलसी यहाँ नीचे आ जाएगा आपका 4, और ये आ गया आपका, या आप यहाँ से चाहें तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, मतलब कि 1/4 कॉमन आ जाएगा, और आपके पास बच जाएगा ब्रैकेट में ई टू द पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स, एक बार है इसका स्क्वायर, और माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। और अगर एक फार्मूला आपको याद हो, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो आंसर आता है आपका 4ab, है ना। क्योंकि ए स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाता है, बी स्क्वायर का टर्म भी कैंसिल हो जाता है, 2ab 4ab हो जाता है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ क्या होगा, इसका स्क्वायर का टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास मिलेगा 1/4 इंटू 4ab, ए की जगह पर है ई टू द पावर एक्स,
b की जगह पर है -x, तो ये आपस में हो जाएगा e पे पावर 0 मतलब कि 1, 4 से 4 भी कट जाएगा, ये आ गया 1 और हमारा आंसर जो 1 आया हुआ था ही। और हम लोग इसको प्रूव भी कर लिए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये जितना ही ज़्यादा इसमें जो है आप अपना राय दीजिएगा, उतना ही मोटिवेटेड होकर मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। यहाँ पर आपको लास्ट में दिखेगा यहाँ पर आई टैब, यहाँ से आप जो इसके पहले मैंने सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये 2004 से लेकर के 2023 तक पूरा होना है और हम लोग पहुँच गए हैं 2015 में, तो इसके पहले का सारा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा अभी आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यूँ ही आप सीखते रहें। आप सभी का धन्यवाद।